इस सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि युद्ध जल्द खत्म हो सकता है। अमेरिका और ईरान की लड़ाई खत्म हो सकती है, बमबारी खत्म हो सकती है, दहशत खत्म हो सकती है, तेल और गैस की किल्लत खत्म हो सकती है। दूसरे दौर की बातचीत शुरू होने से पहले ट्रंप अमेरिका के लास वेगस में पहुंचे। वहां एक कार्यक्रम था। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका और ईरान की जंग बहुत जल्द खत्म हो सकती है। दूसरे दौर की बातचीत से पहले सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अमेरिका जैसा चाहता है सब कुछ वैसा ही चल रहा है। I will say the war in Iran is going along swimmingly. We can do whatever we want. And it should be ending pretty soon. It was perfect. वो पहले भी इसी तरह की बातें कह चुके हैं और कई बार कह चुके हैं कि लड़ाई का अंत किसी भी वक्त हो सकता है। ईरान लेकिन हर बार कह देता है कि जंग भले ही अमेरिका ने शुरू की हो, अंत कब और कैसे होगा ये ईरान तय करेगा, वहां की सेना तय करेगी, वहां के लोग तय करेंगे। वैसे तो ट्रंप ईरान को लेकर अक्सर आक्रामक नजर आते हैं, लेकिन लास वेगस में उनके तेवर थोड़े नरम दिखे। ईरान को लवली कंट्री कह दिया, प्यारा देश। Despite our little diversion to the lovely country of Iran, lovely place, but we had to do that because otherwise bad things could happen, really bad thing. तो अमेरिका की ही न्यूज वेबसाइट एक्सियोस ने खबर दी, सूत्रों के हवाले से खबर दी कि ईरान और अमेरिका के बीच दूसरे दौर की बैठक भी इस्लामाबाद में ही हो सकती है। पहली बैठक भी वहीं हुई पिछले हफ्ते। दूसरी बैठक की तारीख 19 अप्रैल बताई गई, रविवार, 2 दिन बाद। डोनाल्ड ट्रंप ने भी पाकिस्तान का दौरा करने के संकेत दिए कि वो खुद जाएंगे। अगर दूसरे दौर की बातचीत में ईरान समझौते के लिए सहमत हो जाता है तो वो भी इस्लामाबाद जा सकते हैं। 20 साल से अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान की यात्रा नहीं की है। साल 2006 में जॉर्ज बुश गए थे वहां पर। उधर इजराइल और लेबनान के बीच जो 10 दिन का सीज फायर हुआ, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने हिजबुल्लाह से सहयोग की अपील की, हिंसा नहीं करने की मांग की, उम्मीद भी जताई कि हिजबुल्लाह के लड़ाके ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे युद्ध विराम जो हो रहा है उसको नुकसान हो, क्योंकि हिजबुल्लाह ने सीज फायर का विरोध किया था। लेबनान और इजराइल के बीच अमेरिका ने मध्यस्थता की थी, लेकिन वो लेबनान की सरकार के साथ हुआ सीज फायर। हिजबुल्लाह ने अमेरिका की मध्यस्थता में हो रही बैठक का विरोध किया था। उसने कहा कि वो सीज फायर का समर्थन नहीं करता, उसे न तो अमेरिका पर भरोसा है ना इजराइल पर। सीज फायर हुआ भी तो वो लेबनान की सरकार और इजराइल की सरकार के बीच है, हिजबुल्लाह का उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसके बाद भी लेबनान और इजराइल के बीच युद्ध विराम हो गया और युद्ध विराम का ऐलान होते ही लेबनान में लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। दक्षिणी लेबनान के सैदन शहर में बड़ी संख्या में लोग खुशी मनाने के लिए सड़कों पर उतर आए, नारे लगाए, गाने गाए, नाचते रहे। बेरूत में तो आसमान में गोलियां चलाकर खुशी मनाई गई। जंग की वजह से जो लोग वहां से चले गए थे वो भी अपने परिवारों के साथ लौट आए। लोगों ने उनका स्वागत किया। جنوب ما بينور الا باهله والله يرحم كل شهيد اللي خلينا نرجع। तो इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर की घोषणा हुई। 10 दिन युद्ध विराम, 26 अप्रैल तक यानी ये युद्ध विराम लागू रहेगा। इसे ट्रंप ने ऐतिहासिक बताया, सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली, हिजबुल्लाह से सीज फायर के दौरान अच्छा व्यवहार करने की अपील की, क्योंकि हिजबुल्लाह तो कह रहा है सीज फायर के खिलाफ है वो। ट्रंप ने हिजबुल्लाह से हिंसा का रास्ता छोड़ने की अपील की, क्योंकि अगर हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला किया इस सीज फायर के दौरान तो इजराइल की सेना भी लेबनान पर फिर हमले शुरू कर दी। इधर लेबनान ने दावा किया कि सीज फायर की घोषणा से कुछ देर पहले इजराइल ने उसके टायर शहर में एक बड़ा हवाई हमला कर दिया। इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर की घोषणा तो हो गई, लेकिन लेबनान ने दावा किया कि युद्ध विराम से कुछ मिनट पहले ही दक्षिणी लेबनान के टायर शहर में एक रिहायशी इमारत पर हवाई हमला किया गया। हमले में कई लोगों के मारे जाने की आशंका जताई गई। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर जल्द कोई फैसला होने की उम्मीद से शेयर बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स 504 अंक चढ़कर 78,496 पर पहुंच गया।
निफ्टी 156 अंकों की तेजी के साथ 24,353 पर बंद हुआ। इसकी वजह से निवेशकों की संपत्ति करीब 4,80,000 करोड़ रुपए बढ़ गई। सभी सेक्टोरल इंडेक्स भी हरे निशान पर बंद हुए। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 70,000 करोड़ डॉलर के स्तर को पार कर गया। रिजर्व बैंक ने जानकारी दी कि 10 अप्रैल को खत्म हुए हफ्ते में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 380 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी हुई।